यहाँ के हालत बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखिए अभी सामने बम गिरा है, वहाँ देखिए बम गिर गया, पूरा पूरा बम गिर गया है। ईरान गुस्से में है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। बातचीत की सिलसिले दिखावटी निकले, उस पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया, जिसमें रहबर अयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या हुई। जिसके बाद ईरान ने कसम खा ली है कि बदला ऐसा लेंगे कि दहला देंगे। इसी इज्जत में ईरान ने 8 देशों पर हमला कर दिया, जिसमें दुबई भी शामिल है। 137 बैलिस्टिक मिसाइलें, 209 घातक ड्रोन्स। ईरान ने मिडिल ईस्ट की जंग का रुख अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की ओर मोड़ दिया है। शहर में इमरजेंसी घोषित है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी तबाही का मंजर है। इसी बीच भारत के कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस सब के बावजूद कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि तबाही की तस्वीरें झूठी हैं। लेकिन अब इन सब के बीच दुबई गए इंदौर के नेता और बिजनेसमैन के साथ साथ उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी भी फंसे हुए हैं। दुबई में फंसे पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर हालात की गंभीरता बताई है। वीडियो में वे अपने पीछे उठते धुएं और आग के गुबार को दिखा रहे हैं और वहां के स्थिति के बारे में सभी भारतवासियों को आगाह कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, हम लोग इंदौर से आए हुए हैं और इंदौर से कई लोग यहाँ पर हम फंसे हुए हैं और इंदौर यहाँ के हालत बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखिए अभी सामने बम गिरा है, वहाँ देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं। पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहें, अंदर रहें। और उसके अलावा मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इंडिया के कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर न समुद्र के रास्ते जा सकते हैं, न बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाना है तो ईरान के रास्ते से ही इंडिया जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सबकी मदद करें, क्योंकि कई लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कई परिवार के आए हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ, मेरा बेटा भी आया हुआ है, इसके अलावा अन्य परिवार के बच्चे, उनके पोते भी आए हुए हैं। तो मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऊपर से बम जा रहा है। आप देखिए, मैं पीछे दिखाया भी आपको, यहाँ बम गिरा है। 1 घंटे से लगातार वहां धुआं उठ रहा है और उसके अलावा इंदौर दुबई एयरपोर्ट पर भी एक बम गिर चुका है अभी, और लगातार यहाँ ड्रोन के हमले हो रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसी को व्यवस्था करें, दुबई सरकार से बात करके, कि इंडिया हम लोग आ सके। सुना आपने। इसी तरह ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होने दुबई गए महाकाल मंदिर के पुजारी विकास शर्मा भी वहां फंसे हुए हैं। उज्जैन के मोतीबाग निवासी विकास शर्मा 5 दिवसीय ज्योतिष कार्यक्रम में भाग लेने दुबई पहुंचे थे। वे बुर्ज खलीफा क्षेत्र के पास ठहरे हुए थे। इसी बीच ईरान द्वारा दुबई के अलग अलग हिस्सों में हमलों की खबर सामने आई है, जिसके बाद हालात अचानक बदल गए। बताया जा रहा है कि विकास शर्मा ने एक वीडियो जारी कर सुरक्षित वापसी के लिए मदद की अपील की है। वीडियो में उन्होंने हालात की गंभीरता को बताते हुए भारतीय दूतावास और प्रशासन से सहयोग मांगा है। परिवार के अनुसार 28 फरवरी की रात वे भारत लौटने के लिए फ्लाइट में सवार भी हो चुके थे। करीब 2.5 घंटे तक यात्री विमान में बैठे रहे और उड़ान का इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उड़ान रद्द होने की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद दुबई, शारजा और अबू धाबी एयरपोर्ट को एहतियातन बंद किए जाने की सूचना दी गई। अचानक बदले हालात ने वहां मौजूद यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। परिजन लगातार संपर्क में हैं और सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दुबई में जो वहाँ के लोग फंसे हुए हैं वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि यहाँ अब परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। ईरान गुस्से में है, लगातार हमला कर रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।
28 फरवरी की वो काली रात जिसने रेगिस्तान के चमकते सितारे दुबई को थर्रा कर रख दिया। 137 बैलिस्टिक मिसाइलों और 209 घातक ड्रोन्स ईरान ने मिडिल ईस्ट की जंग का रुख अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ मोड़ दिया है। दुनिया हैरान है कि जिस दुबई में कोई अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं है, आखिर ईरान ने उसे ही अपना सबसे बड़ा निशाना क्यों बनाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ईरान ने 8 मुस्लिम देशों पर हमला किया, लेकिन सबसे भीषण चोट पहुंची दुबई को। शहर में इमरजेंसी घोषित है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी तबाही का मंजर है। आखिर दुबई ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक हमला है या फिर ईरान की सोची समझी इकोनॉमिक वॉरफेयर की रणनीति? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान का असली निशाना दुबई की इमारतें नहीं बल्कि वहां लगा अमेरिकी पैसा है। 2015 से 2024 के बीच दुबई में करीब 21.7 बिलियन यानी कि लगभग 1.8 लाख करोड़ का अमेरिकी निवेश आया है। यहाँ 1500 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस हैं, जिनमें बोइंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज शामिल हैं। ईरान जानता है अगर वो दुबई की अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा तो सीधा असर वॉशिंगटन की जेब पर पड़ेगा। दुबई पर हमले की दूसरी बड़ी वजह है जेबेल अली पोर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है। भले ही यहाँ बेस ना हो, लेकिन ये अमेरिकी युद्धपोतों का सबसे पसंदीदा ठिकाना है। यह हमला करके ईरान ने अमेरिका को संदेश दिया है कि उसके सुरक्षित समझे जाने वाले व्यापारिक गलियारे अब सुरक्षित नहीं है। ईरान की रणनीति साफ है, आर्थिक आत्मघाती हमला। ईरान समझता है कि अगर उसके शासन पर संकट आया तो वो पड़ोसी संपन्न देशों जैसे यूएई और सऊदी अरब की चमक को भी फीका कर देगा। पाक जुमेरा और बुर्ज खलीफा जैसे पर्यटन स्थलों के पास हमले का मकसद दुबई की उस छवि को तोड़ना है जो उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टूरिज्म हब बनाती है। ईरान चाहता है कि इन हमलों से घबराकर यूएई और अन्य सहयोगी देश अमेरिका पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाए, लेकिन फिलहाल ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। सऊदी अरब और दुबई ने एकजुट होकर ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मिडिल ईस्ट की यह आग अब व्यापार और पर्यटन के केंद्रों तक पहुंच चुकी है। क्या ईरान की आर्थिक चोट उसे और ज्यादा अलग थलग कर देगी या ये जंग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डुबो देगी? नमस्कार। तो देखिए, ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो युद्ध चल रहा है उसमें अब तक करीब 2200 हमले जो हैं, स्ट्राइक जो है वो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किया है। खबर यह है कि इसमें से 1200 अकेले एयर स्ट्राइक इसराइल ने किया है, जबकि 1000 एयर स्ट्राइक जो है वो अमेरिकन फोर्सेस ने की है। इस बीच एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अब अगले सुप्रीम के रूप में इनको चुन लिया गया, जिनका नाम है अयातुल्ला अली रेजा अराफी। अब ये जो है उनका कुछ समय के लिए कमान संभालेंगे। मेरे साथ इमरान जी हैं। इमरान जी, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि एक तरीके से अयातुल्ला अली रेजा अराफी, इनको बताया जा रहा है कि इनका रोल पहले था मेंबर ऑफ गार्जियन काउंसिल एंड असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये क्या चीज थी और किस तरीके से फिर इनको चुना गया है? अभी बिल्कुल, ये मजलिस खोबरगान जो कहलाती, जो आयतुल्ला या आयतुल्ला नहीं, सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, उसके लिए जो एक मजलिस है, जो कमेटी है, जिसको गार्जियन काउंसिल कहते हैं, सुप्रीम गार्जियन काउंसिल, उसके ये मेंबर रहे हैं। और इस वक्त इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ईरान में, वो अस्थायी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी दी गई है, यानी अगला सुप्रीम लीडर चुने जाने तक आयतुल्ला अली रेजा अराफी ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो इमाम आयतुल्ला अली खामने का स्थान लेने जा रहे हैं, वो सारे निर्देश वो देंगे, सारे हुक्म वो पास करेंगे जो इस वक्त आईआरजीसी को देने हैं और जो इस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन को देने हैं। जी